हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई थी। तो आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर 1927 को किया गया था। लेकिन ये क्वेश्चन देखकर ये आपने आंसर में टिक किया होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में तो 8 नवंबर 1927 दिया ही नहीं है। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखते ही बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके आंसर कर दिए होंगे, लेकिन इससे रिलेटेड जो फैक्ट है, इसके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं जहाँ से इस बार टीआरई 4 में क्वेश्चन बन सकता है, उस पर हम लोग एक एक करके नजर डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइमन कमीशन की घोषणा जो है वो 8 नवंबर 1927 को लंदन में की गई थी। ठीक है, और यह भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। सबसे पहले कहाँ? मुंबई में पहुंचा था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत VVI है कि भारत आगमन कब हुआ था। घोषणा हुआ था 8 नवंबर 1927 को और भारत आया था 3 फरवरी 1928 को मुंबई में, और इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो है वो मई 1930 में सौंपी थी। देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब देखिए, साइमन कमीशन का जो पूरा नाम है वो था भारतीय विधिक आयोग, यानी कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इसमें कुल 7 सदस्य थे दोस्तों, और सातों के सातों कौन थे? अंग्रेज थे। इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे एक क्लीमेंट एटली, जो इसके सदस्य थे, लेकिन बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं के समय भारत जो है वो आज़ाद हुआ था। ये आप सभी जानते हैं। अब देखिए, साइमन कमीशन को गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जो रिपोर्ट आया था उसकी समीक्षा करना। इसमें यह देखना कि भारत में उत्तरदायी सरकार का विस्तार किया जा सकता है कि नहीं। दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस पॉइंट में वो ये है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उसकी समीक्षा करने का ही मुख्य उद्देश्य था सर जॉन साइमन का। इसके अनुसार साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट है वो 1929 में आना था, लेकिन जैसे 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया था, तो अकॉर्डिंग टू रूल्स ये इसको आना था 1929 में, लेकिन यह 2 साल पहले ही गठन इसका हो गया था लंदन में। ठीक है, अब देखते हैं कि साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों किया गया था। तो आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन में केवल सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही थे, इसीलिए इसे व्हाइट कमीशन भी कहा जाता है, और इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष MA अंसारी थे। यहाँ पर साइमन कमीशन का पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया था। अब साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ नारे हैं, जैसे कि साइमन गो बैक, और यह नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का एग्जाम हो, डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है कि लाहौर में विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर खूब ज़्यादा लाठीचार्ज हुआ था, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरी शरीर पर एक एक पड़ी लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। कई बार स्टेटमेंट देकर भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था। तो ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने दिया था। ठीक है, इस कमीशन की प्रमुख सिफारिशें थी प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया जाना, प्रांतों में स्वायत्तता दी जाए, केंद्र में भारतीयों को अभी जिम्मेदारी न दी जाए, साथ ही म्यांमार को भारत से अलग किया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए, और इसकी सिफारिशों को भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।